इतना सुरक्षित आश्रय स्थान पहले कभी देखा नहीं गया। उसने एक प्राकृतिक विशाल पत्थर का इस्तेमाल करके उसे सुरक्षित आश्रय घर में बदल दिया है। अंदर की जगह सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि आरामदायक भी है, और वह दमदार बाहरी डिजाइन। अगर जंगली जानवर भी आ जाएं तो 3 कदम दूर खड़े हो जाएंगे। उस दिन आजा जंगल में घूम रहा था। अचानक उसने जंगली जानवरों के कुछ निशान देखे। इस पहाड़ी की सुनसान जगह में खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक आश्रय घर बनाना जरूरी हो गया। दूर वह पत्थर से सटा हुआ स्थान काफी अच्छा लगा। सोच दिमाग में आते ही वह तुरंत आगे बढ़कर देखने पहुंचा, लेकिन देखा कि यहाँ तो पहले से कोई रहता है। खुद काफी कमजोर था, इसलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने तय किया अपना घर उस बड़े पत्थर के पास ही बनाएगा। उसने पहले पूरे क्षेत्र का आकार तय किया, फिर मिट्टी को नरम करना शुरू किया। यहाँ की मिट्टी नरम थी, इसलिए काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में ऊपर की आधी मिट्टी हटा दी गई। छोटी नदी के किनारे जाकर वह मिट्टी धो रहा था। अचानक बहुत सारी सूखी लकड़ियां पड़ी मिली। पूरा मामला संयोग था, क्योंकि दीवार बनाने के लिए लकड़ी बिल्कुल जरूरी थी। वह उन्हें कंधे पर उठाकर वापस ले आया। फिर कोने में गड्ढे खोदकर वे लकड़ियां जमीन में मजबूती से गाड़ दी। दूर से देखते ही समझ में आ जाता है यह आश्रय छोटा नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात, आज बिल्कुल भी निर्माण का अच्छा दिन नहीं था। काम शुरू करते ही बारिश शुरू हो गई। आसमान साफ होते ही आजा ने पास की झाड़ियों से लकड़ियां इकट्ठा की। साथ ही यह भी जांच लिया कि उनकी लचक ठीक है या नहीं। इन लकड़ियों की लचीलापन कमाल का है। छत का फ्रेम बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। देखने में शायद कलाई से मोटी न हो, लेकिन एक बार मजबूती से बांध दी जाए तो इन पर लटक कर पुलअप भी की जा सकती है, जरा भी नहीं हिलेंगी। फिर उसने और टहनियां लाकर फ्रेम के चारों तरफ लपेटकर बांधना शुरू किया। दरारें छोटी होती गईं ताकि बाद में आसानी से मिट्टी लगाई जा सके, क्योंकि आसपास जंगली जानवरों की भरमार है। ऐसी साधारण डिजाइन हो तो बाघ भेड़िए उसे रात का खाना बना दे। इसलिए आजा ने तय किया आश्रय का बाहरी डिजाइन होगा एक विशेष आकार में। वह झरने के किनारे जाकर मिट्टी तैयार करने लगा और उसमें सूखी घास मिलाई, ताकि दीवार पर लगाने के बाद सूखने पर भी आसानी से न फटे। कीचड़ से ध्यान से लाइनें काट काट कर उसने बाहर की पूरी शक्ल उभार दी। अब आश्रय की बनावट साफ साफ दिख रही है। ठंडी हवा आसानी से कमरे में न घुस सके, इसके लिए उसने दीवारों की दरारें भी अच्छी तरह भर दी। और चूल्हा खर्चा बचाने के लिए ईंट पत्थर से ही बना लिया। लेकिन धुआं निकलने के लिए एक चिमनी न हो तो काम कैसे चले। चिमनी भी उसने बहुत आसानी से बना ली। अब बस दरवाजा लगाना बाकी है। आजा खुद को किसी भी तरह आराम का मौका नहीं दे रहा। जल्दी से कील ठोककर दरवाजा फिट कर दिया। लेकिन दरवाजे की लंबाई चौड़ाई उसकी पसंद के 1/10 हिस्से जितनी भी नहीं बनी। और सुरक्षा के लिए उसने जमा रखी लकड़ियों को तेज करके दरवाजे के सामने दांतों की तरह गाड़ दी। पास से गुजरता एक कछुआ भी जैसे सोच रहा हो काम कराने बुलाया था, मैं कछुआ हूँ, कुल्ली नहीं। सब मिलाकर बाहर से सब कुछ काफी मजबूत दिख रहा था। फिर उसने नदी के किनारे से लाल मिट्टी की परत उठाई, उसमें पानी मिलाकर प्राकृतिक रंग तैयार किया और बाहर की दीवारों पर पोत दिया, ताकि और भी अलग और ध्यान खींचने वाला लगे। इस लुक को देखकर भालू भी आ जाए तो शायद बोले भाई गलत घर में घुस आया हूँ, ऊपर चढ़कर फिर वापस लौट जाएगा।